गाइस वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दिस इज पंकिल कपूर। बहुत खुशी की बात है, जेकेएसएसबी ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की फुल फ्लेज नोटिफिकेशन को कल आउट कर दिया है, जिसके लिए डिटेल्ड वीडियो मैं यूट्यूब पे कल लेकर आया था। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स या स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वो देखी है, जिन्होंने नहीं देखी ज़रूर उसे देखिएगा, काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर होंगे। वो सभी नए सब्सक्राइबर्स जो हाल ही में हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी को बता दूं, जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की नियर अराउंड 130 प्लस वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वो बनी हुई है, वहाँ जाके आप पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा और उसके बाद जो आने वाले नए लेक्चर्स हैं उन पे कैरी ऑन करना। आपके प्यार की वजह से आज हमारे नियर अराउंड 30,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं और आप ही के प्यार ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को मजबूर कर दिया कि वो अपने नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स को ही हाइड कर दे। और अगर उन्होंने नेगेटिविटी जो वो फैला रहे हैं वो फैलाना बंद नहीं गई तो वो दूर नहीं होगा, जब शायद आप उनको अपना चैनल भी छुपाना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा। चलिए, हमने क्वांट सेक्शन शुरू किया था। क्वांट सेक्शन में हमने एलसीएम एचसीएफ से शुरुआत की थी। ये क्लास 4th वैकेंसीज हो जाए जो आने वाली हैं, या जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली सीसेट एग्जामिनेशन, आरआरबी, एनटीपीसी, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। एक वीडियो बना चुके हैं हम, ये दूसरा कॉन्सेप्ट जो है या सेकंड वीडियो में लेकर आया हूँ। इसको देखने से पहले ज़रूर पीछे वाली वीडियो को समझिएगा, ये क्लियर हो जाएगा आपको। शुरू करते गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन ए कॉलेज। ये यूपीएससी सीसेट 2016 में पूछा गया था। एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब्स हैं, वो कौन कौन से हैं? फोटोग्राफी, यैचिंग, देन चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डनिंग। फिर बोल रहा है कि गार्डनिंग ग्रुप जो है वो हर 2 दिन के बाद मिलता है। बाकी ग्रुप्स के बारे में भी बताया है। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप हर 3 दिन के बाद मुलाकात करते हैं आपस में। फिर चेस ग्रुप है, यैचिंग ग्रुप है और फोटोग्राफी ग्रुप है, सबके लिए बताया है। बोल रहा है कि कितनी बार ये सभी ग्रुप्स जो हैं ये एक ही दिन मुलाकात करेंगे 180 दिनों के भीतर भीतर। अगर आप ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने लास्ट वीडियो में बेल्स की बात की थी। एग्जाम्पल मैं वापस से बता रहा हूं। देखिए, मान लो मेरे पास एक बेल है ए और एक बेल है बी। ए बेल जो है ये हर 3 मिनट के बाद स्ट्राइक करती है या रिंग करती है। बी जो है वो हर 4 मिनट के बाद। ये 3 मिनट के बाद करती है, फिर कब करेगी? 6th मिनट पे। ये कब करेगी? 8th मिनट पे। देन ये आ जाएगी 9th मिनट पे। ये आ जाएगी 12th मिनट पे। ए बेल वापिस से 12th मिनट पे रिंग करेगी। देखो, 12th मिनट पे दोनों ने रिंग किया एक साथ। और आपको पता होना चाहिए ये 12 क्या है? 3 और 4 का एलसीएम है। इसलिए ही तो हम एलसीएम निकालते थे ऐसे क्वेश्चंस में। सिर्फ क्रैम नहीं करना कि एलसीएम निकालना है, क्यों निकालना है आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए, पहले भी हमने किए हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पर जो गार्डनिंग ग्रुप है वो हर दूसरे दिन मिलता है। मीन्स पहले सेकेंड डे मिलेगा, फिर 4th डे, 6th डे, 8th डे। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप हर 3rd डे मिलता है, 3rd, 6th, 9th एंड सो ऑन। बोल रहा है 180 दिनों के भीतर भीतर ये कितनी बार एक साथ मिलेंगे। हमें पहले देखना है कि ये एक साथ कितने दिन के बाद मिलेंगे। वो कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, एलसीएम उठाते हैं, डायरेक्टली निकालते हैं। हमें पता है गार्डनिंग ग्रुप जो है ये हर 2nd डे मीट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप जो है ये हर 3रे दिन मीट कर रहा है, ये आ गया हमारे पास 3। चेस ग्रुप जो है ये हर 4th डे मीट कर रहा है। यैचिंग 5th डे एंड फोटोग्राफी जो है ये हर 6th डे मीट कर रहा है। तो निकालते हैं हम इसका एलसीएम और देखते हैं हमारे सामने क्या आएगा। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, अगेन 2 1 जा, देन 3 एंड देन 5। 5 into 3 15 into 2 30 into 2 60। इट मीन्स इनका एलसीएम क्या आ गया? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 60। कहने का मीनिंग क्या हो गया कि 60वें दिन पे, 60th डे पे ये सभी ग्रुप्स जो हैं ये एक साथ मीट करेंगे।
तो 180 डेज में ऐसा कितनी बार होने वाला है? 3 बार, 60th डे पे, 120th डे पे, 180th डे पे, 60 के दिन के बाद होगा ना। इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं 180 डिवाइडेड बाय 60, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? ऑप्शन डी। इजी था। जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखो, मैं आपको हमेशा से बोलते आ रहा हूं कि क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाए, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से समझिए, आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी यूपीएससी के सी सेट में पूछा गया है, और वो सभी स्टूडेंट्स जिनका 4 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, सी सेट भी है वहाँ पे, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 persons स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देखो कह रहा है कि मान लो ये ए है, इसका एक स्टेप जो है वो कितने मीटर्स का है? सेंटीमीटर्स का है, 40। बी जो है इसका एक स्टेप है 42। सी जो है इसका एक स्टेप कितने का है? 45 सेंटीमीटर का। इट मीन्स ए का जब ए एक और स्टेप ले लेगा तो 40 + 40 कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। जब बी एक और स्टेप ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 84। सी जब एक और स्टेप ले लेगा कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर, है ना। 40 के गैप्स आ रहे हैं यहाँ, 42 के, यहाँ 45 के। अभी ये तीनों जो हैं ये सेम सेंटीमीटर्स के दूरी पे नहीं है। इन्होंने बोला ये तीनों एक साथ कब मीट करेंगे, या कंप्लीट स्टेप्स में एक साथ कम से कम कितनी दूरी पे ये मीट करने जा रहे हैं। तो ऐसे हम करते जाएंगे, 80 के बाद 120, यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और। तो इस वे में चेक करेंगे तो गलत तरीका है। हमने इसके लिए सीखा ना क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे ये एक साथ मीट करेंगे। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं हम किसका? 40, 42 एंड देन 45। आइए इसे चेक करते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं। देखो 2 20s 21, ये तो नहीं कटेगा। देन 2 10s 21, 45। देन 5 से करते हैं, 5 2s 10, 21, 9। 2 1s 21, 9। 3 7s 3, फिर 3 1s, एंड लास्ट में हमारे पास क्या रह गया? 7। करें मल्टीप्लाई। 5 × 2 is 10, 2s 20, 2s 40, 3s 120, 3s 360 × 7। तो गाइस 360 × 7 is 7 × 0 is 0, 42, 25, 2520 सेंटीमीटर जब तीनों ने एक साथ कवर किया होगा तो ये एक ही पॉइंट पे पहुंचेंगे। मगर उस पे आपको मैंने क्या बताया? ए का एक स्टेप कितने का है? 40 सेंटीमीटर का, बी का है 42 सेंटीमीटर का, सी का है 45 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली सी जो है जब वो 2520 सेंटीमीटर तक पहुंचेगा, इन तीनों के मुकाबले सी के स्टेप्स कम होंगे, क्योंकि इसका एक स्टेप बड़ा है, और ए के स्टेप सबसे ज्यादा होंगे क्योंकि इसका स्टेप जो है वो छोटा है। ये समझ रहे हो आप? तो मगर हमारे पास तो 2520 कोई ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि इन्होंने मीटर्स में कन्वर्ट किया है। एंड वी ऑलरेडी नो दैट 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैंने इसे अलग करना है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? 2500 सेंटीमीटर्स अलग, 20 सेंटीमीटर्स अलग। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, तो 2500 सेंटीमीटर किस में होंगे? 25 मीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स। तो ये आ गया भाई हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन फर्स्ट ही है। तो आई होप गाइज अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
चलो ऐसे करते हैं रब, चलते हैं अगले सवाल पे। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ भाई, आपके बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं बीच में, प्लीज़ आप समझिए या इतने कॉल्स मत किए। कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछे, आप मैसेज करते, बार बार कॉल मत किया करो, वीडियोस के बीच में बहुत बार कॉल्स आते हैं। अभी कम से कम 15th कॉल है ये, प्लीज़ समझिए इस चीज़ को। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए 3 men start together on a circular track of 11 kilometers। बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है कितने किलोमीटर्स का, 11 किलोमीटर्स का, और 3 लोगों ने शुरुआत की यहां से चलने की। चलो यहीं से ले लेते हैं, ए बी एंड सी ने, ठीक है, सेम डायरेक्शन पे ये तीनों बंदे चल रहे हैं। देयर स्पीड्स आर, इनकी स्पीड्स भी दी गई है। देखो ए की स्पीड दी गई है 4 किलोमीटर्स पर आवर, बी की है हमारे पास 5.5 किलोमीटर्स पर आवर, एंड सी की है हमारे पास 8 किलोमीटर्स पर आवर। बोल रहा क्या है, व्हेन विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये वापिस से एक साथ कब मिलेंगे इसी पॉइंट पे। ये वही सवाल आ गया जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, पहले भी किए आज भी किए। समझते हैं ये क्या सवाल हुआ। देखो ऑब्वियसली यहां से जब शुरुआत होगी इन तीनों पर्सन्स की, तो जो सी होगा, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो इन तीनों से ज्यादा है, तो वो एक चक्कर जल्दी कंप्लीट कर देगा। जब उसने एक चक्कर कंप्लीट किया तो बाकी जो 2 पर्सन्स है वो कहीं ना कहीं पीछे होंगे, क्योंकि उनकी स्पीड जो है वो कम है। फिर सी हमेशा इनसे आगे ही रहेगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा ना जब ये तीनों कहीं ना कहीं यहां से गुजर रहे होंगे। इन्होंने वही पूछा कि बताओ ये तीनों की मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे कब होगी। ऑब्वियसली सी ने उस समय पे सबसे ज्यादा ये रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट किए होंगे, बिकॉज स्पीड जो है सी की वो सबसे ज्यादा है। आई होप अभी ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें फिर एलसीएम ही तो निकालना है, बट किसका, स्पीड का, डिस्टेंस का, या टाइम का, क्योंकि इन्होंने टाइम की बात की है। व्हेन विल दे मीट, व्हेन इज टाइम। तो हमारे पास यहां पे डिस्टेंस तो है, हमारे पास यहां पे स्पीड भी है, मगर टाइम नहीं है। तो टाइम निकालते, देखो मैं यहां पर ए ले लेता हूं, दिस इज बी एंड दिस इज सी। देखिए अब हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है भाई, ए के लिए हम टाइम निकाल रहे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ए ने, 11, क्योंकि एक चक्कर को लगाने में तो 11 किलोमीटर का ही है ना। स्पीड कितनी थी ए की, 4, तो ये हो गया 11/4। बी की बात करें तो बी के लिए भी डिस्टेंस तो 11 ही है, स्पीड है बी की 5.5। अगर हम सी की बात करें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 11 ही है और स्पीड सी की है 8। यहां तक क्लियर हो गया। और ऑब्वियसली ये टाइम जो है ये ऑर्स में आ रहा होगा, क्योंकि ऑर्स दिए है ना। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं, ये तो आ गया 11/4 आवर्स, ये आ जाएगा 11/55, पॉइंट का 10 ऊपर, और ये रहेगा 11/8 आवर्स। 11 5 ज़ा 55, 5 2 ज़ा 10, इट मीन्स इसका आंसर आया हमारे पास 2 आवर्स। तो हमें ये पता चल रहा है इन तीनों का टाइम तो हमारे पास आ गया, मगर ये टाइम जो है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। सिंपल टाइम होता तो इनका एलसीएम बड़े आराम से हम निकाल लेते, ये आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैंने बड़े आराम से आपको लास्ट वीडियो में बताया है। सॉल्व करते देखिए, अब हमने करना क्या है, मैं इसे यहां से कर रहा हूं रब। देखिए भैया, इस बॉक्स में नजर दोहराइएगा। हमें बेसिकली जो ए का टाइम है दैट इज 11/4, जो बी का टाइम है दैट इज 2, एंड जो सी का टाइम है दैट इज 11/8। इन सब का निकालना क्या है, हमें निकालना है एलसीएम। और फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने बताया था उस समय पे। आपको क्या बोला गया था, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। याद आप सभी को? इट मींस हमें इन तीनों नंबर का निकालना है एलसीएम न्यूमरेटर्स का, और डिनोमिनेटर में यहाँ 1 है भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ भगवान। तो नीचे वालों का निकालना है हमने HCF। अब किस वे में निकाला जाएगा देखिए, 11, 2 एंड 11 का एलसीएम जब हमने निकालना है तो मैंने बताया था या तो साइड पे ऐसे करके कर लीजिए जो आप करते हैं, या फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 11, 2 के टेबल में नहीं आता, मगर 11 2 ज़ा 22, 22 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो मिल गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है। इट मींस इसको करते हैं आगे सॉल्व कि एलसीएम न्यूमरेटर्स का इन तीनों नंबर्स का कितना आ गया हमारे पास 22, और HCF जब निकालेंगे इन तीनों नंबर्स का 4, 1 एंड 8 का, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस कि सबसे बड़ा ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये तीनों आते हो। ऑब्वियसली इसके नीचे 1 है, तो इन तीनों में कुछ जब हम तोड़ेंगे हम कॉमन ले ही नहीं पाएंगे, तो HCF कितना आने वाला है 1 ही आने वाला है। कैसे देखो, 4 के लिए हमारे पास क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 1, 1 के लिए तो 1 इंटू 1, एंड 8 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इन तीनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 ही दिख रहा है, तो 22/1 और जो है वो इसका आंसर है। इट मींस 22/1 और 22 घंटे के बाद इन तीनों की वापस से मुलाकात होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे करते हैं रब, चलते हैं बागे। अभी भी अगर इस सवाल में आप में से किसी को डाउट है तो अब जो मैं अगला सवाल लेने जा रहा हूं वहां से ये सारे डाउट जो है आपके वो क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 20 किलोमीटर्स। देखिए भाई, दोबारा से सर्कुलर पाथ है और इसकी लेंथ कितनी दी गई है 20 किलोमीटर्स। 3 रनर्स स्टार्ट रनिंग फ्रॉम ए पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। दोबारा से 3 रनर्स आ गए, ए, बी एंड सी। ए, बी और सी की हमें स्पीड दी गई है, कितनी है 4 किलोमीटर्स पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कि जब ये चलेंगे कितनी देर के बाद वापस से यहां इन तीनों की मुलाकात होगी। मैंने अभी समझाया आप सभी को। देखो, ए, बी और सी जब यहां से रन करेंगे, सी की स्पीड सबसे ज्यादा है तो सी सबसे आगे होगा, ए और बी उससे पीछे होंगे। सी दूसरा भी चक्कर लगा लेगा तब भी ए और बी उससे पीछे रहने हैं। अब इन्होंने हमसे पूछा कि कितनी देर के बाद यहां पर तीनों एक साथ पहुंच जाएंगे। ऑब्वियसली सबसे पहले तो सी पहुंचेगा, सी ने इनसे ज्यादा चक्कर लगाए होंगे और ये अपने एलसीएम पे यहां वापस पहुंच जाएंगे। अभी से पहले मैंने बताया क्यों। तो इट मींस एलसीएम निकालना है हमें टाइम का। हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो मैं अब ए के लिए टाइम निकालता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 20 है, ए की स्पीड है 4, ए का टाइम आ गया 5 आवर्स। बी के लिए टाइम निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 20, स्पीड है बी की 5, टाइम आ गया 4 आवर्स। सी के लिए टाइम निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 20 एंड स्पीड कितनी है सी की 8, 20/8 इज 10/4 इज 5/2। इट मींस ए को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है 5 घंटे, बी को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है 4 घंटे एंड सी को कितना टाइम लग रहा है 5/2 आवर्स, 2.5 घंटे। तो ऑब्वियसली सी 2.5 घंटे लग रहे हैं। कितनी जल्दी एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, बट एक समय पे तीनों एक साथ जरूर यहां पहुंचेंगे। एलसीएम निकालते, देखिए अब जब हमने एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारे पास 5, 4 और 5 है,
इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता है। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 5, उससे शुरुआत करते हैं। 5 4 में नहीं आता, 5 2 ज़ा 10, 4 में नहीं आता, 5 3 ज़ा 15, 4 में नहीं आता, 5 4 ज़ा 20, 24 में आता है। मिल गया हमें एलसीएम 20। और जब एचसीएफ की बात करेंगे, इनके नीचे 1 है तो 1 1 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 आने वाला है, मैंने बताया है क्यों। तो इट मीन्स 20 घंटे के बाद ये वापस से एक साथ मीट करेंगे। यही है इस क्वेश्चन का भी आंसर। एंड आई होप अभी आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा, बड़ा ज़रूरी सा होना भी। इतना रखते हैं गाइस आज के लिए। अगर कोई डाउट है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इन दोनों क्वेश्चंस में सिमिलरिटी थी इसलिए मैंने बताया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।